तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए केवल विद्यार्थियों की रचनात्मकता दिखाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का समग्र मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी शिक्षक के कार्यों का संग्रह रखना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा अंकों को सुरक्षित रखना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो पोर्टफोलियो होता है एक ऐसा संग्रह है जिसमें विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया, प्रयास, उपलब्धियां और प्रगति का दस्तावेज होता है। यह समग्र मूल्यांकन का साधन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के अधिगम प्रगति का समग्र मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिप्रेरणा का वह प्रकार कौन सा है जो किसी बाहरी पुरस्कार पर आधारित होता है? बताइए। ऑप्शन ए अंतर्निहित अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी आत्म अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी लक्ष्य उन्मुख अभिप्रेरणा, या ऑप्शन नंबर डी बाह्य अभिप्रेरणा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा का वह कौन सा है जो किसी बाहरी पुरस्कार पर आधारित होता है? तो देखिए, जो बाहरी पुरस्कार होता है, बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब व्यक्ति किसी बाहरी पुरस्कार या दंड से प्रेरित होता है, जैसे अंक, इनाम लेना, प्रशंसा करना आदि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी, बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। शिक्षण अभिक्रिया में शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी गृह कार्य देना, या ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन करना। तो बताइए, शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही हो तो शिक्षक का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो प्रभावी शिक्षण की शुरुआत विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने से होती है, ताकि उसी के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के पूर्व जानकारी का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में कौन सा भाग अनिवार्य रूप से शामिल होता है? ऑप्शन ए प्रश्न पत्र, ऑप्शन बी शिक्षक की रिपोर्ट, ऑप्शन सी विद्यार्थी की आत्म परावर्तन रिपोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी सहपाठी मूल्यांकन। तो बताइए, जो विद्यार्थी के पोर्टफोलियो होता है तो उसमें अनिवार्य रूप से क्या शामिल होता है? तो देखिए, जो आत्म परावर्तन रिपोर्ट से विद्यार्थी अपने सीखने की प्रगति और कमजोरियों पर विचार करता है, जो पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की आत्म परावर्तन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अभिप्रेरणा शिक्षण की आत्मा है। यह कथन किस पर बल देता है? ऑप्शन ए अनुशासन पर, ऑप्शन बी भावनात्मक वातावरण पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा पर, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम पर। तो बताइए, अभिप्रेरणा जो होता है शिक्षण की आत्मा है, यह किस पर बल देता है? तो यह कथन इंगित करता है कि जैसे सीखने की सफलता जो होता है विद्यार्थी के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रेरणा पर निर्भर करता है, जो सकारात्मक वातावरण से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को देखते हैं अगला। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए बाहरी निरीक्षण, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के उत्तर, ऑप्शन सी आत्म मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट कार्ड। तो बताइए, जो पोर्टफोलियो होता है मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो रिपोर्ट कार्ड से अलग पोर्टफोलियो में आत्म मूल्यांकन प्रमुख होता है, जो विद्यार्थियों की आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, यह सीखने को सक्रिय व रोचक बनाती है। ऑप्शन बी, यह केवल शिक्षक की सहायता करती है। ऑप्शन सी, यह केवल परीक्षा के समय उपयोगी होती है। या ऑप्शन नंबर डी, इसका शिक्षण में कोई उपयोग नहीं है। तो बताइए जो शिक्षण में अभिप्रेरणा इसकी क्या भूमिका है? तो देखिए, इसका शिक्षण में कोई उपयोग नहीं है, ये तो गलत हो गया। यह केवल परीक्षा के समय उपयोगी होता है, ये भी जरूरी नहीं है। यह केवल शिक्षक की सहायता करता है, ये भी गलत है। तो अभिप्रेरणा जो होता है विद्यार्थियों को सीखने की दिशा में सक्रिय, रुचिकर और निरंतर बनाए रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने की सक्रिय व रोचक बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्टफोलियो में शिक्षक का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, केवल निर्देश देना। ऑप्शन बी, मूल्यांकन के बाद संग्रह रखना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल अंक देना। तो बताइए जो पोर्टफोलियो होता है शिक्षक का क्या कार्य होना चाहिए? तो जो शिक्षक होते हैं विद्यार्थियों को यह समझाने में मदद करता है कि पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए और वह उनके सीखने की प्रक्रिया में कैसे सहायक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वयं प्रेरित अधिगम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक के निर्देश पर सीखना। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी अपनी रुचि से सीखता है। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता से प्रेरित सीखना। या ऑप्शन नंबर डी, किसी पुरस्कार हेतु सीखना। तो बताइए जो स्वयं प्रेरित अधिगम होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो स्वयं प्रेरित अधिगम होता है वह स्थिति है जब विद्यार्थी स्वयं के हित में सीखने के लिए तत्पर रहता है, वह स्वयं से कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब विद्यार्थी अपनी रुचि से सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रतियोगिता में प्रेरित से सीखना ये तो गलत है, पुरस्कार हेतु सीखना ये भी गलत है, और शिक्षक के निर्देश के द्वारा सीखना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टफोलियो शिक्षण में फीडबैक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, गलती बताना। ऑप्शन बी, अंक देना। ऑप्शन सी, सुधार के अवसर प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा तैयार करना। तो जो पोर्टफोलियो होता है शिक्षण में उसको फीडबैक का क्या कार्य होता है? तो जो बच्चों को फीडबैक दिया जाता है तो फीडबैक का कार्य विद्यार्थियों को सुधार के अवसर देना होता है, जिससे वे अपनी कमियों को पहचान सकें और उन्हें दूर कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण में अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासन बनाना। ऑप्शन बी, अधिगम में स्थायित्व लाना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण को कठिन बनाना। तो बताइए शिक्षण में अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? तो जो अभिप्रेरणा होता है अधिगम को सार्थक बनाती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को सीखने की निरंतर इच्छा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी, अधिगम में स्थायित्व लाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पोर्टफोलियो का सबसे उपयुक्त उपयोग कब होता है? ऑप्शन ए, केवल वार्षिक परीक्षा के समय। ऑप्शन बी, नियमित अध्ययन के अंत में। ऑप्शन सी, पूरे सत्र के दौरान। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक निरीक्षण के समय। तो जो पोर्टफोलियो होता है बताइए इसका उपयोग कब होता है? तो पोर्टफोलियो पूरे सत्र में विद्यार्थियों की प्रगति को दर्शाने का उपकरण है, ना कि केवल परीक्षा आधारित होता है। तो ये केवल वार्षिक परीक्षा के समय ये तो गलत हो गया। पूरे सत्र के दौरान या शिक्षक निरीक्षण के समय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे सत्र के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्निहित अभिप्रेरणा का अर्थ है। ऑप्शन ए, बाहरी पुरस्कार हेतु सीखना। ऑप्शन बी, स्वयं की रुचि से सीखना। ऑप्शन डी, सी, दूसरे की प्रेरणा से सीखना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा हेतु सीखना।
तो बताइए अंतर्निहित अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। तो जो अंतर्निहित अभिप्रेरणा होता है जब विद्यार्थी अपनी रुचि और संतोष के लिए सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की रुचि से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्शन नोट्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक की टिप्पणियाँ, ऑप्शन बी माता पिता की राय, ऑप्शन सी विद्यार्थी की स्वयं के अनुभव, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम। तो बताइए जो पोर्टफोलियो होता है उसमें रिफ्लेक्शन नोट्स का क्या अर्थ होता है। तो जो रिफ्लेक्शन नोट होता है विद्यार्थी अपनी सीख, विचार और भावनाएं लिखता है जिससे आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के स्वयं के अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रभावी शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक होमवर्क देना, ऑप्शन बी दंड देना, ऑप्शन सी सकारात्मक दृष्टिकरण देना या सुदृष्टिकरण देना, या ऑप्शन नंबर डी अंक काटना। बताइए एक प्रभावी शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रेरित करना है तो क्या करना चाहिए। तो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा को प्रबल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन है केवल आदेश देकर, तो ये तो गलत हो गया। दंड देकर, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है। और आंतरिक कार्य देकर, या मार्गदर्शन और उदाहरण द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। तो देखिए जो शिक्षक होता है, शिक्षक यदि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों को समझाता है कि पोर्टफोलियो जो होता है क्यों महत्वपूर्ण है, तो वे स्वेच्छा से इसे अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, मार्गदर्शन और उदाहरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए शिक्षक का वस्त्र, ऑप्शन बी विद्यालय का भवन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की आयु, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा का वातावरण। तो बताइए कौन सा तत्व है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो जो अनुकूलन होता है, रोचक होता है और सुरक्षित वातावरण विद्यार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाता है और सीखने की इच्छा को जीवित रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा का वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण की सफलता का मुख्य मापदंड क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों का व्यवहारिक परिवर्तन, ऑप्शन बी परीक्षा का परिणाम, ऑप्शन सी शिक्षक की लोकप्रियता, या ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों की राय। तो बताइए जो शिक्षण होती है उसकी सफलता का मुख्य मापदंड क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का व्यवहारिक परिवर्तन, क्योंकि शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में अस्थायी और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा का परिणाम इससे कोई मतलब नहीं रखता, शिक्षक की लोकप्रियता इससे कोई मतलब नहीं, अभिभावक की राय भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, पोर्टफोलियो के माध्यम से कौन सी क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल लिखने की क्षमता, ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल बोलने की क्षमता, ये भी गलत है। और परीक्षा देने की क्षमता, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्लेषण और चिंतन की क्षमता, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है विद्यार्थियों की आत्ममूल्यांकन और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी जो होती है विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, पोर्टफोलियो मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी योगात्मक, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक जिसको CCE
कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोर्टफोलियो जो है मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो जो पोर्टफोलियो होता है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है जो समग्र प्रगति का केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा की कमी का क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा में वृद्धि, ऑप्शन बी सहभागिता में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी सीखने में रुचि की कमी, या ऑप्शन नंबर डी समझ में सुधार। तो बताइए जो शिक्षण प्रक्रिया है में प्रेरणा की कमी जब हो जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए जो प्रेरणा की कमी से विद्यार्थी का ध्यान और रुचि घटती है जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा में वृद्धि। बताइए, या सीखने में रुचि की कमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो जिज्ञासा में वृद्धि ये तो गलत होगा, सहभागिता में वृद्धि ये भी गलत होगा, और समझ में सुधार ये भी। जब शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा की कमी होती है तो इसका परिणाम होता है सीखने में रुचि की कमी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्टफोलियो में जो लर्निंग जनरल होता है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए दैनिक समाचार लेख, ऑप्शन बी शिक्षक का डायरी नोट, ऑप्शन सी विद्यार्थी की अधिगम गतिविधियों का क्रमिक रिकॉर्ड, या ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों की रिपोर्ट। तो बताइए जो पोर्टफोलियो में लर्निंग जनरल होता है उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो देखिए यह दस्तावेज जो होता है ना इसमें विद्यार्थी अपने प्रतिदिन के सीखने के अनुभव और प्रगति दर्ज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की अधिगम गतिविधियों का क्रमिक रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण में अभिप्रेरणा का आधार क्या है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी शिक्षक का अनुशासन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता, ऑप्शन डी समय प्रबंधन। तो बताइए जो शिक्षण में अभिप्रेरणा होता है उसका आधार क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता होना चाहिए। जब शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझकर शिक्षण करता है तो अभिप्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पोर्टफोलियो का उपयोग कब नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए समग्र मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थी की प्रगति दर्शाने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी आत्म मूल्यांकन के लिए। तो बताइए जो पोर्टफोलियो होता है उसका उपयोग कब नहीं किया जाता है। तो जो पोर्टफोलियो होता है उसकी प्रतियोगी परीक्षा हेतु नहीं होता है। इसका उपयोग अधिगम की प्रक्रिया और व्यक्तिगत विकास को समझने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो परीक्षा के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है इसके लिए पोर्टफोलियो का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए व्यवहार को दिशा देना, ऑप्शन बी केवल ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी अनुशासन स्थापित करना, या ऑप्शन नंबर डी भावनाएं बदलना। तो बताइए प्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए जो प्रेरणा होता है, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को किसी निश्चित लक्ष्य की ओर दिशा देता है और प्रयास को बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को दिशा देना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये केवल जो है ये तो पहले ही गलत हो गया और अनुशासन भी गलत हो गया, ये शब्द अपने आप में ही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को दिशा देना। क्वेश्चन नंबर 27, पोर्टफोलियो मूल्यांकन किस शिक्षण पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि से, ऑप्शन बी व्यवहारवाद से, ऑप्शन सी रचनावाद से, या ऑप्शन नंबर डी सिखाने की परंपरागत पद्धति से।
तो बताइए जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन ये किस शिक्षण पद्धति से अधिक जुड़ा हुआ है। तो जो पोर्टफोलियो होता है वो मूल्यांकन रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल पाठ पढ़ाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करना, ऑप्शन सी परीक्षा अंक की तुलना करना, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा में भय पैदा करना। तो बताइए जब अभिप्रेरणा उत्पन्न करना हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए सराहना जो होता है और प्रोत्साहन विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रेरणा देता है, जिससे वे सीखने में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पोर्टफोलियो शिक्षण में विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए केवल कार्य करना, ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन सी सक्रिय भागीदारी और आत्ममूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी केवल रिपोर्ट जमा करना। तो बताइए पोर्टफोलियो शिक्षण में विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जो होते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से स्वयं की सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारी और आत्ममूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सीखना तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए परीक्षण सिद्धांत से, ऑप्शन बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा सिद्धांत से, या ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन सिद्धांत से। तो बताइए जो सीखना तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन जो है प्रेरणा सिद्धांत को स्पष्ट करता है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव से ही सीखने को अस्थायी बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए सी, अभिप्रेरणा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।